देखिए, इंडियन नेवी की शक्ति को बढ़ाने वाला जो दूसरा शक्तिमान आज लहरों पर उतरा है वो है आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत वो घातक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है जो समुद्री वॉरफेयर की सूरत बदलने की क्षमता रखता है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत का समुद्री तट 7,517 किलोमीटर लंबा है। ये अपनी जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझा करता है, जिसकी हिफाजत करना बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना लगातार एडवांस युद्धपोतों, मिसाइलों और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। इसी के साथ नेवी कई तरह के ट्रायल्स, ड्रिल और परीक्षणों के जरिए अपनी तैयारियों को भी परखती रहती है। इसी के मद्देनजर नेवी के विस्तार की योजनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी नेवी के करीब 63 युद्धपोत निर्माणाधीन हैं और जो युद्धपोत लहरों पर अपनी क्षमताओं को साबित कर चुके हैं, उन्हें नेवी में कमीशन किया जा रहा है। इंडियन नेवी की शक्ति को बढ़ाने वाला ऐसा ही एक और शक्तिमान आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। नाम है आईएनएस सूरत। ये नौसेना का विध्वंसक है जो लहरों पर पराक्रम की नई दास्तान लिखने के लिए तैयार है। विशाखापट्टनम क्लास के मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत की लॉन्चिंग 17 मई 2022 को हुई थी। हर परीक्षण में खुद को खरा साबित करने के बाद अब आईएनएस सूरत की कमीशनिंग नौसेना में हुई है। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना का नेक्स्ट जेनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो बेहद घातक हथियारों और आधुनिक तकनीक से लैस है। 7,400 टन वजनी आईएनएस सूरत समंदर की लहरों पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो एक बार में 7,400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इस पर 4 इंटरसेप्टर बोट के साथ 50 अफसर और 250 नौसैनिक रह सकते हैं। साथ ही 45 दिनों तक समंदर में रहने की ताकत है इसके पास। सूरत की बात करें तो एक बड़ा डिस्ट्रॉयर है, विश्व का एक बेहतरीन डिस्ट्रॉयर। इसमें भी 2 हेलीकॉप्टर्स, स्टैंड अलोन कैपेबिलिटी, इंड्योरेंस इसकी बहुत ज्यादा। 700 से 7,500 टन का ये शिप बड़ा शिप है और इसमें भी एंटी शिप मिसाइल्स है, एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, सबमरीन को मारने की क्षमता, दुश्मन के जहाजों को डूबने की क्षमता, लैंड पे अटैक करने की क्षमता, दूर से ही जहाजों को पकड़ना, टोना, सबमरीन को खोजना और उन्हें ध्वस्त करना, इन सब की कैपेबिलिटी हमारे इस डिस्ट्रॉयर में है। बता दें कि नौसेना ने अपनी कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स को अपग्रेड कर उनका नाम विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर कर दिया है। आईएनएस सूरत की खास बात ये कि देश में अब तक के बने वॉरशिप में ये सबसे कम समय में तैयार हुआ है। आईएनएस सूरत को रिकॉर्ड 31 महीनों में तैयार करके भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल वर्टिकल लॉन्चर लगे हैं। आईएनएस सूरत पर एंटी एयर वॉरफेयर के लिए 32 बराक 8 मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स भी इस पर तैनात हो सकती हैं। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 533 mm की 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स या फिर 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए जा सकते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने के मकसद से साल 2013 में प्रोजेक्ट 15B की शुरुआत की गई थी।
इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 4 डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज तैयार किए जाने थे। पहला डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापत्तनम साल 2021 में ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। आईएनएस मोरमुगाओ इस प्रोजेक्ट का दूसरा शिप है, जिसे साल 2022 में नौसेना में शामिल किया गया। साल 2023 में डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल शामिल कर लिया गया और आज आईएनएस सूरत को भी नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इन डिस्ट्रॉयर्स ने निश्चित तौर पर भारतीय नौसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। आईएनएस सूरत की कमीशनिंग के बाद आज भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का ये प्रहरी मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।